अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमें जाना है खैरपुर वापस, मतलब आज हमारी रवानगी का दिन है। तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और जिस दिन आप लोग कहीं जाना होता है, ख़ासतौर पर आप लोग को कहीं घर से बाहर जाना होता है काफ़ी लंबे सफ़र के बाद, तो आप लोगों को काफ़ी टेंशन होती है सामान वामान की, पैकिंग वैकिंग की। तो इस तरह हम लोग को भी काफ़ी टेंशन होती है, हम लोग काफ़ी टेंस होते हैं, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जल्दी से कपड़े प्रेस करेंगे और फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, बस हम निकल रहे हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 घंटा लगेगा तकरीबन नीचे जाने में। इसके बाद हम बस में बैठेंगे। 1 घंटा तो यहाँ से निकलते हुए लग जाता है। मतलब हम 2:15 पे साढ़े 2 बजे गाड़ी आ गई थी हमारी, मतलब उसको आने में काफ़ी टाइम लग गया था। रास्ते में लिए थे कबाब और नान, तो घर से नाश्ता करके आए थे और दोपहर खाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अगर खाना खा के आते तो काफ़ी टाइम लग जाना था। तो बस रास्ते में कबाब ले लिए थे, नान लिए थे, साथ केचप ले लिया था। उसके साथ फिर हम लोग 2 प्लेटें लेकर आ गए थे। तो बस इसके साथ हमने खाया। उसके बाद बस आ गई थी 4:30 पे। उसके बाद हम बस में 4:40 कर ली, मतलब 4:30 पे आई थी, 4:40 पे हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो बस में बैठ गए थे और ये अभी एबटाबाद में ही हैं हम। और आई गेस अभी हम इस्लामाबाद तक पहुंचने वाले हैं, या अभी भी हम एबटाबाद में, क्योंकि मैं इधर रहती नहीं, मुझे इतना इधर का कुछ ख़ास पता नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो फिर सॉरी। फिर रात हो गई थी, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने बिस्किट खा लिए थे। और अभी हम पहुँच गए खैरपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर पहुंच गए और सफ़र का इतना कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रात हो गई थी और रात तो आपके गुजर ही जाती है। तो सुबह हम 7:30 बजे थे, मतलब 7 बजे हम लोग ने गाड़ी को उतारा था। फिर हमने रिक्शा लिया था, फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए थे। और फिर यहाँ पे खाला ने हमारी ली थी रेवड़ियाँ, ये सब कुछ ये सेसमे सीड्स की बनी हुई होती हैं, बहुत मज़े की लग रही थी। और फिर घर आते गैस नहीं थी, और फिर सिलेंडर से हमने फिर माने रोटियाँ पकाई, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं थी, गैस का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था। फिर मम्मा ने कहा कि चलो सिलेंडर बना लेते हैं। तो मम्मा यहाँ पे पराठे बना रही हैं देसी घी के। और अगर आप लोगों को कभी भी देसी घी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग पराठे बना रहे हैं, पराठे के अंदर हम लोग बस देसी घी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपके पराठे जो है ना बहुत क्रंची होते हैं। और इस वक्त हमें भूख भी लगी हुई थी काफ़ी, क्योंकि जब आप सफ़र से होकर आओ तो आप काफ़ी थके हुए भी होते हो और भूख भी काफ़ी लग रही होती है। तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं पराठे, और जल्दी से पराठे बनाएंगे और उसको खाएंगे। साथ साथ अंडे फ्राई कर लिए थे। जब हम लोग ऐसे करे थे, हम लोग अंडे पड़े हुए थे फ्रिज में, हमने देखा कि अंडे पड़े हुए, चलो हमने कहा चलो अच्छी बात है, अंडे भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग चाय बनाने लग गए। तो पराठे बन गए थे, उसके बाद हम तवे पे भी हमने अंडा बना देते हैं। फिर दूसरी चूल्हे पे हमने चाय रख दी थी। और इस चाय को देख के तो मुझे एबटाबाद की याद आ गई, क्योंकि वहाँ की चाय बहुत मज़े की लगती थी। आई गेस वहाँ की चाय अच्छी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, क्या पता मौसम का कोई इफेक्ट हो, बट आई डोंट नो। लेकिन उधर की चाय मुझे याद आ गई। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, वैसे एक बार मुझसे ना मेरी टीचर ने क्वेश्चन किया था कि जो बाहर के चाय वाले होते हैं वो चाय को बार बार कुप्पे को ऊपर की करते हैं। मैंने कहा शायद दूसरों को दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, चाय को फ्रोथी करने के लिए, मतलब चाय के अंदर बबल्स लाने के लिए। तो मैंने कहा, फिर मुझे पता चला अच्छा हाँ ये बात तो मैं भी यही कर रही थी। और यहाँ पे हम अंडा फ्राई कर लिए थे। 2 टाइप के अंडे बनाए थे हमने। मुकर्रस को इस टाइप का पसंद है तो उसके लिए हम लोग अलग बनाया था। और मेरे जो मुझे पसंद है वो आप लोगों को पता ही, मैं बता चुकी हूँ। तो सिर्फ सिंपल रेड चिली पाउडर एंड नमक, नथिंग एल्स। और मम्मा कहती ऑमलेट बना दे, लेकिन मैंने कहा कि ऑमलेट छोड़ें, बस बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह, बस अभी सिंपल सा नाश्ता कर लेते हैं। वैसे ये भी सिंपल नहीं है, इतना काफ़ी हैवी है। तो मैं नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम लोग दोपहर को कुछ अच्छा सा बना लेंगे, मतलब मज़े का। और यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ। और चाय हम लोग को सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। एबटाबाद में अच्छी लगती थी क्योंकि वहाँ का मौसम अच्छा था, सर्दी होती थी। लेकिन हमें सीरियसली गर्मियों में या कुछ भी हो, हमें चाय पसंद ही नहीं है, हम लोग पीना पसंद नहीं करते। सुबह हम लोग चाय के साथ पराठों के साथ जब स्कूल जा रहे होते हैं तो हम लोग ले लेते हैं 2 घूंट तक। रोटी इस तरह खाने को नहीं होती, फिर मतलब रोटी नहीं निकली जाती सुबह सुबह। तो बस नाश्ता तैयार हो गया, फिर नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। सब आके बैठ गए थे और फिर हम लोग सब ने मिल के नाश्ता किया।
अच्छा, तो जिस दिन हम लोग आए थे उसके अगले दिन हम लोग संडे को आए थे और मंडे को हमारा स्कूल था और हम लोग काफ़ी थके हुए थे, लेकिन हमने क्या था कि घर में काफ़ी मिट्टी आई हुई थी, बारिशें हो रही हैं, बारिशें नॉन स्टॉप चल रही हैं और सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खैरपुर में इतनी बारिशें नहीं देखी। और वैसे लोग तो खुश होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि एक चीज़ होती है, एक ना लिमिट के हिसाब से होती है, लेकिन ये आउट ऑफ लिमिट्स हो रही है बारिश और हमने ऐसे कभी नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला हम सबसे नाराज़ हैं। तो हम लोग को ये है कि हम लोग को नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मतलब कभी तो बारिश होती है नहीं और कभी इतनी हो रही है कि मैं तो हैरत में आ गई हूँ सच में। तो सफाई कर ली थी हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी, और थोड़ी-थोड़ी सी की थी, बस बड़ी-बड़ी झाड़ू लगाई थी, क्योंकि मिट्टी घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इतनी डस्ट हो रही थी कि बस हालत ही नहीं थी। बस कमरा वो साफ़ कर लिया था और हॉल साफ़ कर लिया था, ठीक है। फिर मम्मा ने पहले कहा था कि यार दोपहर को कुछ अच्छा सा बना लेंगे। हमने भी, हमारा भी चाहता बिरयानी खाने का, क्योंकि एबटाबाद में बिरयानी अच्छी बना रहे थे लेकिन अच्छी नहीं बनी थी, तहे वाली जो है, तो वहाँ पे गैस वैस का काफ़ी प्रॉब्लम है, वो टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मम्मा तहे वाली बिरयानी, मैं तो पहले मैंने कहा पुलाव वाली बनाते हैं, मैंने कहा नहीं मम्मा तहे वाली बनाते हैं। मम्मा ने कहा चलो ठीक है तहे वाली बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग बिरयानी मसाला वगैरह डाल के, टमाटोस वगैरह डाल के, और ये हम लोग सारा मसाला प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद में चावल उबलने के लिए रख दिए थे, जो राइस होते हैं उसको हम बॉईल करेंगे। और आई गेस मम्मा अभी ज़ीरा डाल रही हैं, तो इससे क्या होता है चावलों में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, मम्मा को ज़्यादा पता है। और फिर हम लोग उसको स्टीम कर लेंगे, जैसे हम लोग जिसके लिए हम तह बनाते हैं। और पता है तह में जो लास्ट बच जाता है ना, वो मसाला और चावल, तो वो खाना में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं तह बना रही है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सालन डाल देंगे, जो हमारा कोरमा था प्रिपेयर्ड। उसके बाद हम थोड़े से बॉइल्ड राइस डाल देंगे। दैन ज़र्दा, इशारा करती कि ज़र्दा मैं डालूँगी, उसका दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है तुम डाल दो। उसके बाद हम थोड़ा सा पुदीना कोरिएंडर डाल देंगे, यानी धनिया और फ्रेश। और इसके बाद हम दोबारा से कोरमा डाल देंगे। तो इट्स यूजली अप टू यू कि आप लोग कितना कोरमा डालना चाह रहे हैं और कितने राइस डालना चाह रहे हैं, बात तो वही होगी। तो वही राइस डाल देंगे, दोबारा से वही स्टेप्स करते रहेंगे। फिर दोबारा जर्दे का रंग डालेंगे और देन वंस अगैन हम लोग इसमें कोरमा डाल देंगे। दैन वी विल ऐड अगैन कोरिएंडर, धनिया। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डाल रहे हैं, मम्मा ज़्यादा सही तरीके से डालते, हालांकि शाल बिल्कुल सही नहीं डाल रही थी, तो देखिए मम्मा को वो है ना, मतलब प्रैक्टिस है। हाँ, बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बीफ में भी, पुलाव में भी, बीफ में और चिकन में मैंने तह वाली और पुलाव वाली दोनों शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अगर चेकआउट करनी है आप लोग कर सकते हैं, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। फिर ऊपर से हमने डाल दिया थी एक रेड चिली कह रही हूँ, ग्रीन चिली। उसके बाद हम उसमें दम पे रख दिया था। और जी बिरयानी रेडी हो गई है, बिरयानी सर्व्ड। और इससे हम लोगों ने रायता ले लिया था। सैलेड की कमी महसूस हो रही थी, बट सैलेड जो है इधर से, मतलब जो खीरे वगैरह हैं यहाँ से अच्छे नहीं मिलते, करीब से वो बाज़ार से ही मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर कौन जाता, हम सब थके हुए थे। तो बस बिरयानी, ऐसे बहुत मज़ा आता बिरयानी का। एंड फिर हम लोग स्कूल चले गए थे, अगले दिन की क्लिप है। और मम्मा जो है बाकी सफाई कर रही थी, कुछ थोड़ी सी हम लोग करके चले गए थे, क्योंकि आप लोग को पता चला आप लोग सफ़र से आते हो और फिर आप लोग बहुत थके हुए होते हो। लेकिन मम्मा ने जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी। मम्मा यहाँ पे अभी सहन साफ़ कर रही हैं और झाड़ू लगा रही सहन में काफ़ी मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और गंद इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये बारिश हुई थी, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी बारिश लगी हुई है, बूंदाबांदी लगी हुई है। और सच में मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी बारिश नहीं देखी है, एंड आई एम शॉक्ड अबाउट इट। और यहाँ पे लोग गंद देख सकते हैं, ये सिर्फ सहन का गंद है, इतनी ज़्यादा मिट्टी भी थी और ऑब्वियसली होनी भी थी, क्योंकि हम लोग 1 महीने से ऊपर वहाँ पे होकर आए थे और सफाई यहाँ पे हुई भी नहीं थी। और यहाँ पे हम आपको सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी और सीढ़ियाँ पे बहुत मिट्टी भी हुई थी, मतलब सच में सीढ़ियाँ मिट्टी थी, ऊपर घर में ही गंद हो रहा था। तो ये ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं और नीचे वाली सीढ़ियाँ की हालत तो इससे ही बुरी है, क्योंकि वो यूज़ हो रही है।
और यहाँ पे हम लोगों ने एलोवेरा रख लिए हैं। एलोवेरा हम लोग नीचे कमरे में छोड़ के जा चुके थे, हॉल के अंदर मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, और ये अब नीचे से वाइट हो गया क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिली है। तो इसको हमने दोबारा रख दिया, इंशाल्लाह ये बेटर हो जाएंगे। ये बेटर हो रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हो गए जैसे माजूर हो गए, नीचे गिर रहे हैं ऐसे। तो बस क्या कर सकते हैं। उसके बाद मम्मा ने जो है सहन धो लिया था, मतलब बिल्कुल सही से मम्मा ने क्लीनिंग की है और बिल्कुल सहन मम्मा ने साफ़ कर लिया था, बिल्कुल सही से धुल गया था। उसके बाद मम्मा ने वाइपर लगा दिया आगे से, कि जब सहन किया था फिर उस पर घूमते हैं तो बहुत कीचड़ हो जाती है, तो वाइपर लगाना मस्ट है। वाइपर लगा लिया था। उसके बाद और बाहर से आप लोगों को बहुत शोर आ रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। और एक यहाँ पे परिंदा है, वो तो हर वक्त टैं टैं लगी होती है। उसके आगे तीतर है, तो बस सच में वो तो कान ही, जब बाहर बैठे तो वो तो कान ही बिल्कुल वो क्या कर देता है कानों को। तो उसके बाद जल्दी से वाइपर लगाएंगे, मम्मा लगा रही हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को बाकी क्लीनिंग दिखाएंगे जो मम्मा ने की है, मतलब सीढ़ी। उसके बाद मम्मा ने सीढ़ी साफ़ की थी, तो मम्मा अभी आप लोगों को वो दिखाएंगी। और मम्मा ने पुदीना भी सूखने के लिए रख दिया था, जो हम लोग वहाँ से लेके आए थे। सफ़ेद पुदीना हम लोगों ने तोड़ा था, मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख कर आएँ। और इसके बाद हमने पुदीना तोड़ लिया था। इस बार हमें काफ़ी कम मिला था, आई डोंट नो वाई, लेकिन लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मिला था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हैं सीढ़ियाँ, और पंखा मैंने ऑन किया हुआ है। और सीढ़ियाँ जो हैं अभी ऊपर की काफ़ी गंदी हो रही हैं, तो अभी ये भी साफ़ करनी है, क्योंकि अगर सीढ़ियाँ गंदी होंगी तो अगर कोई भी आपका घर का कोना गंदा होगा ना, तो आपका पूरा घर गंदा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग फिर वहाँ पर रोम करते हो, घूमते हो, तो फिर पूरा घर गंदा हो जाता है, ठीक है। तो अभी मम्मा आप लोग को दिखा रही हैं कि सीढ़ी साफ़ हो गई है मम्मा से, मतलब मम्मा ने जो है वो सीढ़ी भी क्लीन कर ली है और अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ क्लीन की है मम्मा ने, आप लोग देख सकते हैं। ये था मेरे आज के व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।